देख, कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है हमारा? इट इज ए सर्किट विच वी कंबाइन द डिफरेंट गेट्स इन द सर्किट। ठीक है, इसका मीनिंग ये है, मान लीजिए अभी तक हम जो भी पढ़ते चले आए हैं, मैंने अगर कोई इस तरह से कोई एक डायग्राम ये बनाया, लेट्स से इसमें 2 एंड गेट हैं और एक और गेट है, यहाँ पर इनपुट है ए बी, यहाँ पर इनपुट है सी एंड डी। ठीक है, और ये आपका क्या है? आउटपुट है एफ। तो ये क्या है? एक अपने आप में कॉम्बिनेशनल सर्किट है। कॉम्बिनेशनल सर्किट का मीनिंग है अगर आप लॉजिक गेट को कंबाइन करके कोई सर्किट बनाते हैं तो उसको हम जनरली कॉम्बिनेशनल सर्किट बोलते हैं। तो देखिए, इसकी दो तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। पहला ये रहता है कि जो इसका आउटपुट डिपेंड करेगा एफ, वो करंट इनपुट पर डिपेंड करेगा। जैसे कि यहाँ पर इनपुट्स आपके क्या हैं? ए बी सी एंड डी हैं। ठीक है, तो आउटपुट डिपेंडेंट होगा करंट इनपुट पर। दूसरी चीज होती है कि यहाँ पर कोई भी मेमोरी यूज नहीं होती है कॉम्बिनेशन सर्किट के अंदर। ठीक है, प्रीवियस स्टेट को स्टोर करने के लिए। प्रीवियस स्टेट का क्या मीनिंग होता है, ये हम लोग जब सिक्वेंशियल सर्किट पढ़ेंगे तो वहां पर आपको थोड़ा अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल के लिए याद रखिए कि देयर इज नो मेमोरी इन द कॉम्बिनेशनल सर्किट टू स्टोर द प्रीवियस स्टेट। एक नेक्स्ट क्या होता है कि कॉम्बिनेशन सर्किट में एनी नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं। जैसे लेट्स से यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स है 4 और नंबर ऑफ आउटपुट यहाँ पर क्या है? 1 है। ऐसे भी हो सकता था कि यहाँ पर नंबर ऑफ आउटपुट्स आपके एक से ज्यादा भी होते, तो n नंबर ऑफ इनपुट्स हो सकते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग m नंबर ऑफ आउटपुट्स हो सकते हैं। सो दिस इज द ऑल अबाउट कॉम्बिनेशनल सर्किट। एग्जाम्पल्स क्या क्या? जैसे कि हाफ एडर अभी हम पढ़ने वाले हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर, फुल एडर, फुल सब्ट्रैक्टर, एनकोडर्स, डिकोडर्स, मल्टीप्लेक्सर्स, डीमल्टीप्लेक्सर्स, ये सारे क्या हैं? ये किस कैटेगरी में आते हैं? आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो हम इसी को आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाफ एडर की। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन सर्किट का मीनिंग आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि लॉजिक गेट को कंबाइन करके या मिला करके जब हम कोई सर्किट बनाते हैं तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन सर्किट। लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि जो इनपुट है जो आउटपुट है वो करंट इनपुट पर डिपेंडेंट होना चाहिए। वहाँ पर कोई भी मेमोरी यूज नहीं होती है प्रीवियस स्टेट को स्टोर कराने के लिए। और तीसरा क्या रहता है कि n नंबर ऑफ इनपुट हो सकते हैं और m नंबर ऑफ आउटपुट हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 इनपुट के लिए 1 आउटपुट होगा, 4 इनपुट के लिए 2 आउटपुट होंगे, इस टाइप का कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं। 2 इनपुट हो सकते हैं, 2 आउटपुट भी हो सकते हैं, 3 इनपुट हो सकते हैं, 1 आउटपुट भी हो सकता है, 2 आउटपुट भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा रिक्वायरमेंट पर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट कॉम्बिनेशनल सर्किट। सो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं हाफ एडर की। हाफ एडर का मीनिंग क्या होता है? देखिए, अगर मैं लिखता हूं, मुझे अगर 2 बिट ऐड करने हैं, लेट्स से ऐड करना है मुझे 1 0, या फिर मुझे ऐड करना है 0 0, या फिर मुझे ऐड करना है 0 1, और या फिर मुझे ऐड करना है 1 1। मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 बिट ऐड करने हैं। तो यहां से अगर मैं 1 + 0 करता हूं तो आंसर क्या आता है? यहां पर 1 आता है। अगर मैं 0 + 0 करता हूं तो यहां से आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। 0 + 1 करना है तो आंसर यहां से क्या आएगा? 1 आएगा। और अगर मुझे 1 + 1 करना है तो यहां से आंसर क्या आएगा? 0। और क्या होगा? कैरी क्या हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? 0, और आपका क्या आएगा? एक कैरी आएगा। तो इस तरह से हम 2 बिट को अगर ऐड कर रहे हैं आप, तो वो इस तरह से आपके क्या होते हैं? ऐड होते हैं। अगर मुझे इसमें 2 से ज्यादा बिट ऐड करने हैं तो फिर हम आप कहां पर जाते हैं? हाफ सब्ट्रैक्टर पर। आपसे काम नहीं होगा। अगर मुझे लेट्स से 0 1 0 ये ऐड करना, 3 बिट ऐड करने हैं, तब फिर आप यहां पर ये काम नहीं कर सकते। यहां पर आप सिर्फ और सिर्फ 2 बिट को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां से आया क्या? ये सिंपल सी बात है। 1 + 0 क्या होता है? 1। ये बाइनरी बिट्स है, तो आप इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे 0 टाइम्स, एंड देन ये क्या हो जाएगा? 0, और यहां से रिमाइंडर क्या बचेगा? आपका 1। ठीक है, तो जो ये 1 है ये आपका क्या है? ये आंसर। और ये 0 जो है ये आपका क्या है? एक्चुअल में कैरी है, और यहां पर कैरी 0 रहता है। ठीक, मैं साइड में लिख रहा हूं कैरी। लेट्स से यहां पर आपने क्या किया? 0 + 0, सम 0 आया, इसको 2 से डिवाइड किया, ये 0 टाइम्स जाएगा, और यहाँ से कैरी क्या आपका, यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा? 0। और ये 0 जो है ये आपका क्या है? एक्चुअल आंसर है। और ये जो यहाँ से
आपको क्या हुआ, यहाँ पर रिमाइंडर और कैरी क्या होगा, ये आपका 0 होगा, ये कैरी आपका 0। नेक्स्ट 0 + 1 सम क्या होगा 1, इसको 2 से डिवाइड किया तो ये 0 टाइम्स जाने वाला है, यहाँ से क्या होगा 1 आपको रिमाइंडर बचेगा, जो ये रिमाइंडर है ये आपका क्या है यहाँ से आंसर, और जो ये 0 है ये आपका क्या है यहाँ पर कैरी है। नेक्स्ट 1 + 1 क्या होगा 2, इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड, 1 टाइम्स जाएगा और यहाँ से जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या होगा आपका 0, जो ये रिमाइंडर है ये आपका क्या है आंसर, और जो ये 1 है वो आपका क्या होगा एज ए कैरी का काम करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करते हैं 2 बिट को ऐड करते हैं। इसके लिए एक्चुअल में हमें क्या करना है, सर्किट बनाना है, तो देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया कि इस तरह से मैं एक पेज ऐड कर देता हूँ, तो हमें सब इसकी अगर मैं टेबल बनाता हूँ तो क्या बनेगा, आपके पास क्या था A और B 2 नंबर हैं, बाइनरी नंबर्स, 0 0 हो सकता था, 0 1 हो सकता था, 1 0 हो सकता था एंड 1 1 हो सकता था, जो मैंने अभी आपको बताया। देखिए जो यहाँ पर 0 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1, ये मैंने आपको 4 केसेस बताए। ठीक है, तो जो 4 केसेस हैं यही मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। इससे हमें क्या मिलेगा, एक तो सम मिलेगा, लेट्स से ये S है, और इस एक मिलेगा कि हमें CO लिख रहा है, मतलब कैरी आउट, इसका मीनिंग है कैरी आउट। तो सम मिलेगा हमें और कैरी मिलेगा। तो अभी हम लोग ये सारी चीजें कर चुके हैं कि 0 0 जब होता है तो सम आपका 0 होगा, कैरी आपका 0। 0 1 के केस में सम आपका 1 होगा, कैरी आपका 0 होगा। 1 0 के केस में सम आपका 1 होगा, कैरी आपका 0 होगा। 1 1 के केस में सम आपका 0 होगा और कैरी आपका क्या होगा 1 होगा, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो। 1 1 के केस में सम आपका 0 और कैरी आपका क्या होगा 1 होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये टेबल मिला। अब इस टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, सर्किट बनाना है। जब सर्किट बनाना है तो क्या होना चाहिए, देखिए एक्चुअल में ये इनपुट्स हैं और ये आपके क्या है आउटपुट्स हैं। S1 C आउट बोल दीजिए या CO बोल दीजिए, जैसे मैं इसको आउट कर देता हूँ कंप्लीट। C आउट मीन्स कैरी। ठीक, तो हमें S के लिए भी चाहिए एक आउटपुट फंक्शन और एक C आउट के लिए भी एक आउटपुट चाहिए, और किस इनपुट्स क्या होंगे आपके A एंड B की टर्म में होंगे। तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म में S के लिए एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं और एक C आउट के लिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक तरीका क्या होता है कि आप इसका के मैप बना लें, हो सकता है आपको जो डायरेक्ट अगर आप यहाँ से एक्सप्रेशन लिखेंगे, आपको पता है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म या प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में किसी टेबल से आप कैसे लिखते हैं, लेकिन फिर भी मैं दोनों तरीके से आपको बता देता हूं कि के मैप से कैसे करेंगे और आप सी आउट इससे, क्योंकि ये तो बहुत इजी है, इससे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। यहाँ पर के मैप से कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आने वाला, लेकिन आगे वाले जो हम फुल एडर फुल सब्ट्रैक्टर वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पर हमें के मैप का यूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एक के मैप, कितना वेरिएबल के मैप, यहाँ पर आपको 2 वेरिएबल के मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ इनपुट्स क्या है A एंड B 2 है। तो मैं एक S के लिए के मैप बना रहा हूँ 2 वेरिएबल इस तरह से। जैसे ये सम के लिए है, S के लिए एक A है एक आपका B है, ये आपका क्या होगा B बार, ये होगा B, ये आपका क्या होगा A बार। हम लिख रहे हैं सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की फॉर्म ये 1। तो देखिए इसमें 1 कहाँ पर आएगा, सबसे पहला पॉइंट आपका ये रहेगा। तो 1 कहाँ पर आएगा, जहां पर टेबल में 1 है, तो टेबल में S के यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है। ठीक है, एक्चुअल में इसकी नंबरिंग अगर करें तो ये बाइनरी में 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। ठीक है, तो जो 1 होगा, या फिर आप 0 1 के प्लेस पर, जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, वो ये 1 है, तो 0 1 के प्लेस पर आपका 1 आएगा। तो 0 1 आपकी जो है वो ये है, तो इसके प्लेस पर आपका क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, एक ये 1 आएगा और एक 1 0 के प्लेस पर आएगा, तो एक आपका ये 1 आएगा। ठीक है, तो आप नंबरिंग के अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। जैसे ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका 3 है। तो 1 एंड 2 के प्लेस पर आप देख सकते हो 1 एंड 2 जो ये है, इनके प्लेसेस पर आपको क्या लिखना है, के मैप में S के मैप में 1 लिखना है। तो यहां से जो मिनिमाइज्ड एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो आप देखेंगे कि क्योंकि यहां पर क्या है कि कोई भी पेयरिंग नहीं हो रही है, ये इंडिविजुअल अपने आप में है, तो ये भी है और ये अपने आप में अकेला है, क्योंकि ये आपके क्या है इस तरह से एडजेसेंट सेल्स नहीं है। तो जो सम का इक्वेशन आएगा वो आएगा आपका A डॉट B बार प्लस A बार डॉट B।
ठीक है, ए बार डॉट बी टर्म जो मिला है वो इस वाले से मिला है और ए डॉट बी बार जो मिला है वो इससे मिला है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए एक्स और बी। तो ये आपका सम का आया। ठीक है, मैं यहां से डायरेक्ट भी लिखता हूं। देखिए जहां जहां पर 1 है आप उसके कॉम्बिनेशंस देखिए क्या आएगा। तो इसकी अगर हम बात करें तो यहां से आपको मिलेगा ए बार डॉट बी, और इसकी बात करें तो यहां से आपको मिलेगा ए डॉट बी बार। और जब आप सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यहां से भी एस इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बार बी प्लस ए डॉट बी बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये ए एक्स और बी। तो आप इस तरह से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा बड़ा यहाँ पर कोई भी मिनिमाइजेशन इस तरह से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम करने वाले हैं एक के मैप बनाएंगे सी आउट के लिए। ठीक है, तो एक के मैप मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ सी आउट के लिए। ये भी 2 वेरिएबल के मैप होगा क्योंकि सी आउट के लिए भी इनपुट्स क्या है आपके ए एंड बी है। तो हम यहाँ पर भी इसी तरह से करना, लेट्स से ये ए इधर की तरफ हमने लिया, ये बी इधर की तरफ, तो ये बी बार होगा, ये बी, ये ए बार एंड ये ए की सी आउट के कॉलम में सिर्फ और सिर्फ एक प्लेस ऐसा है जहां पर आपका क्या है 1 है, ये वाला प्लेस। तो इसके करस्पॉन्डिंग आप देखेंगे कि ये क्या है 1 1 कॉम्बिनेशन है, और 1 1 आपका क्या होता है 3। तो 3 पर आप क्या लिखेंगे यहाँ पर 1, बाकी के प्लेसेस पर बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा आपका 0 रहेगा। तो ये बाकी के प्लेस पर बाय डिफॉल्ट 0 रहेगा। तो यहां से जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो क्या होगा, सी आउट इक्वल टू, अकेला ये बचा है, ये किसी के साथ पेयरिंग में हो नहीं सकता जब एक ही 1 है, सी आउट इक्वल टू क्या मिलेगा, ए डॉट बी। तो आप इस तरह से आपको 2 एक्सप्रेशंस मिले, और आप डायरेक्ट भी अगर आप यहां से फाइंड आउट करेंगे तो यहां से आपको देखिए ये 1 है, इसके करस्पॉन्डिंग जो भी आपके कॉम्बिनेशन आपको मिलता है 1 1 मीन्स ए डॉट बी, और ये आपका क्या हो जाएगा सी आउट। डायरेक्ट भी आप यहां से फाइंड आउट करेंगे तो सी आउट इक्वल टू क्या मिलेगा, ए डॉट बी। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या मिल गए, बुलियन एक्सप्रेशंस मिल गए। ठीक है, कि एक टेबल था, उस टेबल से आपने क्या किया, बुलियन एक्सप्रेशंस फाइंड आउट किए। अब ये जो बुलियन एक्सप्रेशंस हैं एक सम के लिए और एक कैरी आउट के लिए, इसके लिए आपको क्या करना है, एक लॉजिक सर्किट डिजाइन करना है। तो लॉजिक सर्किट हम नेक्स्ट पेज। ठीक, तो आपका सम के लिए क्या एक्सप्रेशन मिला आपको, ए एक्स और बी, और कैरी के लिए आपको क्या मिला, लेट्स से कैरी आउट मैं इसको लिख रहा हूं, वहां पर मिला हमें ए डॉट बी। ये 2 एक्सप्रेशन आपके पास है, इसको आपको क्या करना है, इंप्लीमेंट करना है यूजिंग गेट्स। ठीक है, तो देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, ये लिख सकते हैं। एक्चुअली में ये एक्सओर है, तो इसके लिए आपको अलग अलग बुक्स में अलग अलग जो भी सोर्स आप यूज करेंगे इसके लिए, तो अलग अलग आपको सर्किट्स मिल सकते हैं। किसी ने डायरेक्ट एक्सओर गेट यूज किया होगा, किसी ने इसको इंप्लीमेंट किया होगा यूजिंग एंड और गेट, और सी आउट को डायरेक्ट यूज किया होगा एंड गेट। तो मैं दोनों से बता देता हूं, इधर की तरफ मैं लिख दूंगा जो हमने डायरेक्ट यूज कर रहे हैं एस का। तो सम के लिए आपको क्या मिलेगा, एक ए इनपुट प्रोवाइड किया एक्सओर गेट के लिए, इस तरह से ये आपका एक्सओर गेट है, इनपुट ए है और बी इनपुट है, और यहां से आपको क्या मिल गया, सम मिल गया एस डायरेक्ट। और ए डॉट बी के लिए डायरेक्ट एक एंड गेट यूज करना होगा, तो एक एंड गेट यूज किया, यहां से ए इनपुट प्रोवाइड किया और यहां से बी इनपुट प्रोवाइड किया, और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सी आउट मिल जाएगा। ठीक है, यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सी आउट मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से ये आपका क्या हो जाएगा, हाफ एडर। लेकिन अगर मैं इसको जो ये वाला है इसको अगर मैं इंप्लीमेंट करना चाहता हूं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एंड और नॉट गेट है, तब आपको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें नंबर ऑफ गेट्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। लेट्स से मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, इस तरह से पहले मुझे क्या करना है, ए बार डॉट बी, तो पहले ए बार चाहिए मुझे, ए बार के लिए इस तरह से मैंने लिख दिया, ए इनपुट प्रोवाइड किया इसको, यहाँ से हमें मिला ए बार, और ए बार से हमें क्या करना होगा, डॉट बी, तो एंड गेट आपने यूज़ किया, जैसे ये बी इनपुट लाइन है, यहाँ से आपको मिल जाएगा ए बार डॉट बी। एक क्या किया, ए डॉट बी बार, तो उसके लिए एक एंड गेट चाहिए होगा, यहाँ से हमने क्या किया, ए इनपुट यहाँ से डायरेक्ट ले रहे हैं इस तरह से, और यहाँ से आप क्या कर रहे हैं, इसके लिए नॉट गेट यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से मिलेगा ए बार डॉट बी, और यहाँ से मिलेगा आपको ए डॉट बी बार, और बाद में हमने आप इसको और गेट को सप्लाई किया एज ए इनपुट, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एस मिलेगा, विच इज ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी
बार, इस तरह से। ठीक है, तो ये तो आपका आ गया यहां से सम। अब आपको क्या चाहिए, सी आउट चाहिए। तो सी आउट की इक्वेशन है ए डॉट बी। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक और एंड गेट यूज कर लेंगे और यहां से आपको ए इनपुट सप्लाई किया, जैसे मैं यहां से ले रहा हूं ये इनपुट लाइन ए के लिए है और ये आपका क्या है, बी है। और यहां से आपको क्या मिल जाएगा, सी आउट मिल जाएगा, जो कि आपका क्या है, ए डॉट बी है। ठीक है, तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। तो कहीं कहीं पर आपको ये मिल सकता है, कहीं कहीं पर आपको ये वाला इस तरह का मिल सकता है। ये आप इस डायरेक्ट एक्सओर गेट यूज किया है, यहां पर हमने डायरेक्ट एक्सओर गेट यूज नहीं किया। यहां पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या है, एंड और एंड नोट गेट हमने यूज किया, जिसमें एक और गेट है, तीन एंड गेट है और 2 नोट गेट यूज किए गए। ठीक, कहीं कहीं पर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि यूजिंग नैंड गेट कितना हो, यूजिंग नैंड गेट। ठीक है, हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन सिर्फ और सिर्फ आपको क्या यूज करने हैं, नैंड गेट यूज करने हैं। ठीक है, तो नैंड गेट यूज करने के अब आपको पता है कि सम के लिए हाफ एडर यूजिंग नैंड गेट्स। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सम का इक्वेशन है हमारे पास ए एक्सोर बी और सी आउट का इक्वेशन हमारे पास है ए डॉट बी। ठीक, और ये आपको पता है कि ऑलरेडी मैं एक्सोर बता चुका हूं यूजिंग नैंड गेट, वहां पर आपको 4 नैंड गेट यूज करने होते हैं अगर आपको एक्सोर को इंप्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड गेट। तो ये चीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखिए उसके लिए हमने क्या किया था, इस तरह से हमने एक सर्किट बनाया था। जैसे एक ये नैंड गेट है, एक नैंड गेट हमारे पास ये है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं इम्प्लीमेंट। और इसका जो आउटपुट है वो एज ए इनपुट प्रोवाइड हो रहा है एक नैंड गेट को, और यहां पर एक नैंड गेट है। लेट्स से ये ए इनपुट है और ये आपका क्या है, बी इनपुट है। ठीक है, तो ये इस तरह से ये एक्चुअल में यहां पर क्या आएगा, ये प्रोवाइड कराएगा आपको ए एक्स और बी विच इज योर सम एस। एक अगर आप यहां से देखेंगे, यहां पर जो आउटपुट है इस पर्टिकुलर, अब हमें क्या इंप्लीमेंट करना है, कैरी आउट इंप्लीमेंट करना है। जब हमें कैरी आउट इंप्लीमेंट करना है तो उसके लिए ए डॉट बी के लिए फिर हमें क्या करना चाहिए, अलग से नैंड गेट यूज करनी चाहिए? नहीं, आपको अलग से नैंड गेट यूज करने की जरूरत नहीं है। यहीं पर आप देखेंगे थोड़ा सा एडजस्टमेंट अगर हम करते हैं तो आपको यहीं से इसी सर्किट से ए डॉट बी भी मिल जाएगा। देखिए ये वाला जो नैंड गेट है, ये वाला यहां से जो इनपुट आपको मिल रहा है वो मिल रहा है ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार। और इस ए डॉट बी के बार को अगर आप, यहां पर भी ए डॉट बी बार आ रहा है, ए डॉट बी का बार, अगर इसको आप अलग से एक वन इनपुट एंड नैंड गेट को सप्लाई कर देते हैं इस तरह से, तो यहां से जो आउटपुट आपको मिलेगा वो मिल जाएगा ए डॉट बी मिल जाएगा। कैसे, यहां से जो इनपुट इसको मिला वो मिला ए डॉट बी का बार, और ये एज ए नोट गेट की तरह वर्क कर रहा है, तो यहां से मिल जाएगा ए डॉट बी का बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी, और ए डॉट बी इक्वल टू क्या है आपका, कैरी आउट। अगर आप इसको सेपरेट इंप्लीमेंट करते तो आपको एक एक्स्ट्रा नैंड गेट लगाना पड़ता, जो कि सिंपल सी बात है। अगर आपको एंड इंप्लीमेंट करना है यूजिंग नैंड, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं कि आपको सेपरेट 2 नैंड गेट चाहिए होंगे। ठीक है, लेकिन आपको ऑलरेडी एक आपके पास आधा काम यहां पर हो चुका था, ए डॉट बी का बार आपको इस नैंड गेट से मिल रहा है जो कि इसी सर्किट का पार्ट है, तो आप इसको यूज कर लीजिए। इसको यूज करेंगे और एक सिंपल एक नैंड गेट को ये सप्लाई कीजिए, ये वाला ए डॉट बी बार इनपुट, और ये आपको क्या प्रोवाइड करा देगा, ए डॉट बी एज ए आउटपुट प्रोवाइड करा देगा। तो ये क्या है आपका हाफ एडर है यूजिंग नैंड गेट्स। टोटल नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने चाहिए होंगे, 5। ठीक है, 4 नैंड गेट्स फॉर सम एंड 1 एक्स्ट्रा नैंड गेट फॉर कैरी आउट। ठीक है, तो ये कंप्लीट आपका था हाफ एडर। तो आपको हाफ एडर इस तरह से भी मिल सकता है। हाफ एडर ये 2, एक ये है, एक आपका ये मेथड है।
और एक आपको क्या मिल सकता है, इस तरह से ये भी मिल सकता है, जिसको हमने इम्प्लीमेंट किया है यूजिंग नैंड गेट्स। ठीक, नोट से भी देख सकते हैं आप लोग, तो उसको कहीं आप रेफर कर लेना। नेक्स्ट, तो इसमें भी आपको क्या करना है, हाफ सब्ट्रैक्टर में अगर आपको 2 बिट का डिफरेंस करना है तब आप क्या करेंगे, वहां पर हाफ सब्ट्रैक्टर यूज करेंगे। अगर आपको 2 बिट डिफरेंस करना है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, हाफ सब्ट्रैक्टर। इसके लिए आप ए इनपुट प्रोवाइड कराया आपने, बी इनपुट प्रोवाइड कराया, और यहां से आपको क्या मिलेगा, इसका डिफरेंस मिलेगा, लेट्स से डिफरेंस, और यहां से क्या मिलेगा, बोरो। इसकी आप बोरो आउट भी बोल सकते हो। ठीक है, या आप इस तरह से यूज इसको लिख सकते हो, डिफरेंस मीन्स डी, ये आपको मिलेगा डी, और यहां से क्या मिलेगा, बी ओ, बी ओ मीन्स बोरो आउट। ठीक, अगर आपको 2 बिट में डिफरेंस करना है तो वहां आप क्या कर सकते हो, इस तरह से यूज कर सकते हो। लेट्स से आपको 0 0 में डिफरेंस करना है, 0 1 में डिफरेंस करना है, 1 0 का डिफरेंस करना है, या फिर 1 1 का डिफरेंस करना है। 0 माइनस 0 क्या होता है, 0। अब ये इसको छोड़ दीजिए, 1 माइनस 0 क्या होगा, 1। 1 माइनस 1 क्या होगा आपका, 0। 1 माइनस 1 क्या होगा आपका, 0, और यहां से क्या जाएगा, एक बोरो। 1 माइनस 1 सॉरी 0 होगा, यहाँ पर कुछ भी बोरो नहीं होगा। बोरो क्या होगा, यहाँ पर बी आउट क्या रहेगा, 0। यहाँ पर भी बी आउट क्या रहेगा, 0, क्योंकि यहाँ से कोई भी बोरो नहीं किया। लेकिन अगर इसकी हम बात करें सेकंड केस की, अगर मैं सेकंड केस की बात करता हूं तो यहां पर क्या करना पड़ेगा, आपको बोरो लेना पड़ेगा। जब आप बोरो लेंगे तभी यहां पर आपका क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है। तो जब आप बोरो लेते हैं इधर की तरफ से, अगर यहां से कुछ लेते हैं तो वो क्या आएगा, 2 की पावर में, क्योंकि ये बाइनरी नंबर है तो ये एक्चुअल में क्या आएगा, यहां पर 2 आएगा। जब ये 2 आएगा, 2 माइनस 1 जब आप करेंगे तो यहां से आंसर क्या आएगा आपका, 1 आएगा, और बोरो आउट क्या हो जाएगा, यहां पर 1 हो जाएगा, क्योंकि बोरो आपने इधर की तरफ एक बोरो लेकर के आए। ठीक है, जब बोरो लेकर के आए हैं तो बोरो आता है तब तो वहां से क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 माइनस 1 क्या हो जाएगा आपका, 1। तो डिफरेंस क्या होगा, 1, एंड बोरो आउट क्या होगा, 1। ठीक, इस तरह से आपका यहां पर हम क्या करते हैं, हाफ सब्ट्रैक्टर का इस यूज होता है। अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, इसकी टेबल बनानी है। ठीक है, तो जो टेबल होगा वो इस तरह से होगा, 2 नंबर्स हैं ए बी, तो यहां से एक डिफरेंस मिलेगा, एक आपको क्या मिलेगा, बोरो आउट मिलेगा। 0 0 0 1 1 0 1 1, ये केसेस हो सकते हैं। 0 0 से डिफरेंस जब हमने किया तो यहां पर 0 आया, बोरो भी 0। 0 1 जब डिफरेंस किया तो डिफरेंस 1 आया, बोरो 1 आया। 1 0 में डिफरेंस 1, बोरो 0। 1 1 में डिफरेंस 0, एंड बोरो भी आपका क्या रहा, 0 रहा। तो ये क्या होगा, इसका ट्रुथ टेबल होगा। ये क्या है, इसका करस्पॉन्डिंग ट्रुथ टेबल है। ठीक है, अब अभी इसी से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंस और बोरो की इक्वेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस बार मैं केमैप डायरेक्ट नहीं यूज कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट डी का इक्वेशन लिख रहा हूं। डी की इक्वेशन देखिए आपको क्या क्या होंगे। डी के लिए एक यहां पर 1 है और एक यहां पर 1 है। सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म की बात कर रहे हैं तो यहां से आ जाएगा ए बार डॉट बी, जो आपको मिलेगा यहां से इस वाले कॉलम रो से, और एक आ जाएगा यहां से ए डॉट बी बार। ठीक है, तो डिफरेंस जो आएगा डी ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार आएगा। अगर मैं बात करूं बोरो आउट की, तो यहां से बोरो क्या मिलेगा आपको, यहां पर सिर्फ 1 है। जब यहां पर 1 है तो इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, आपको मिलेगा ए बार डॉट बी मिलेगा। ठीक है, लेट्स से मैं इसको तो, और ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार को लिख सकते हैं ए एक्स और बी। सिंपल सी बात है, ये आ गया, और यहां से ए बार डॉट बी आपको बोरो मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके इक्वेशंस होंगे, इसको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग सर्किट। ठीक है, तो आपको डिफरेंस का इक्वेशन क्या मिला, ए एक्स और बी मिला, और जो बोरो का इक्वेशन मिला वो आपको मिला ए बार डॉट बी। ठीक है, हाफ सब्ट्रैक्टर के केस में। तो इसको हमें जब हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं तो सिंपल सी बात है, अगर मैं इसको डायरेक्ट, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार। ठीक, तो हम दोनों तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। पहले मैं डायरेक्ट एक्स और का यूज कर ले रहा हूं। तो एक इनपुट आपने प्रोवाइड किया ए, एक इनपुट लाइन आपका क्या है बी, और इसको किसको सप्लाई किया, एक्स और गेट को, और यहां से क्या मिल जाएगा आपको, डिफरेंस मिल जाएगा।
अब हमें क्या करना है, बोरो चाहिए। तो बोरो के लिए क्या, पहले ए बार चाहिए, उसका क्या हुआ, एंड विद बी। तो ए बार के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नोट गेट लगाना पड़ेगा। यहाँ से आपको ए बार मिल जाएगा, इसको सप्लाई करेंगे विद बी इनपुट, लेट्स से दिस इज योर बी इनपुट, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बी बोरो आउट मिल जाएगा। तो ये वाला भी एक आपका सर्किट है जो कि हाफ सबट्रैक्टर के लिए है, ठीक है। लेकिन इसको हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम जो डायरेक्ट एंड और एंड नोट गेट का यूज करके भी इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। जो लास्ट हमने किया था, हमने किया एक इनपुट हमारे पास ए है, एक इनपुट हमारे पास क्या है, लेट्स से बी है। हमें चाहिए ए बार डॉट बी। तो ए बार के लिए हमें एक नोट गेट लगाना पड़ेगा, ये हमने यूज किया, और बी चाहिए ए बार डॉट बी। तो यहां से हमने बी इस तरह से, और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए बार डॉट बी मिल जाएगा। नेक्स्ट टर्म क्या चाहिए, ए डॉट बी बार चाहिए। तो हम यहां से क्या करेंगे, इस ए को एज इट इज यूज करेंगे, एंड गेट को सप्लाई करेंगे, और यहां से आपको क्या चाहिए होगा, एक बी बार चाहिए होगा। तो हम इसको नोट में सप्लाई करने के बाद इस तरह से यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी बार। और इसको और गेट को जब हम सप्लाई करने वाले हैं तो यहां से हमें क्या आ जाएगा, ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी बार, विच इज इक्विवेलेंट टू ए एक्सओर बी, ठीक है। तो ये आपका क्या आया, डिफरेंस आया डी। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ए बार डॉट बी। तो ए बार डॉट बी अगर आप देखेंगे तो डायरेक्टली हमें मिल रहा है, हमें अलग एक्स्ट्रा गेट की जरूरत नहीं है। ए बार डॉट बी आपको यहां से मिल रहा है, अगर आप इस पॉइंट पर देखेंगे तो यहां से हमें एक्चुअल में इसमें ए इनपुट प्रोवाइड किया, तो यहां तक जाते जाते ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये आपको क्या मिल रहा है, ए बार डॉट बी, ठीक है। और अगर इसकी बात करें तो ये आपका क्या, ए डॉट बी बार है। तो आप इसी को, इस इनपुट इस आउटपुट लाइन, इसको इस वाले जो ये नैंड गेट, इस एंड गेट से आपको मिल रहा है, इसको आप सप्लाई और कर देंगे आउटपुट लाइन पर, और जो कि आपका क्या होगा, बोरो आउट होगा। ये क्या है, इक्वल टू ए बार डॉट बी, ठीक है। ये आपका क्या है, ए बार डॉट बी। तो यहां पर बोरो के लिए आपको अलग से कोई भी गेट की जरूरत नहीं पड़ी, आपने जो इसी में एडजस्टमेंट कर दिया है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ गेट्स की अगर बात करें, यहां पर 2 नंबर क्या गेट यूज हुए, नॉट गेट। 2 नंबर आपके क्या यूज हुए, एंड गेट, एंड 1 नंबर आपका क्या यूज हुआ, यहां पर और गेट, ठीक है। टोटल गेट्स यहां पर कितने यूज हुए, 5। जबकि हाफ एडर के केस में वहां पर थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा एक गेट यूज किया था। अगर इसकी बात करें टोटल गेट्स की, अगर आपसे पूछा जाता है कि इंप्लीमेंट कीजिए एक्सोर गेट से, तो यहां पर टोटल नंबर ऑफ गेट्स कितने, 1 नंबर आपका एक्सोर गेट, 1 नंबर आपका नॉट गेट, एंड 1 नंबर आपका क्या हुआ, एंड गेट, ये भी है, ठीक है। तो आप इसमें से इस तरह से देख सकते हैं कुछ, ठीक। नेक्स्ट आ जाता है आपका, अभी तक देखिए ये हुआ कि आपके पास अगर 2 बिट हैं तो आप उसको ऐड कैसे करेंगे और आप उसका डिफरेंस कैसे करेंगे, ये चीजें हमने अभी देखी। लेकिन अगर मेरे पास 2 से ज्यादा बिट्स हैं तब हम उसको कैसे ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक। तो उसके लिए उसको हम बोलते हैं फुल एडर। मान लीजिए मेरे पास कोई नंबर है, उसको हम किससे करेंगे, फुल एडर से करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर टॉपिक नेम लिख देता हूं एज ए फुल एडर, दिस इज अवर थर्ड टॉपिक। अगर मेरे पास कोई नंबर है, मल्टीबिट नंबर है, मान लीजिए इस तरह से 0 0 1, और इसका ऐड आपने करना है 0 1 1 0 से, ठीक। ये से ये आपका क्या है, यहां पर ये 1 है और ये भी आपका 1 है, इसको हमें क्या करना है, ऐड करना है। जब हम इसको ऐड करेंगे तो 1 + 1 क्या आएगा, 0 आएगा, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, और कैरी क्या होगा, 1। और अभी इस बार हमें क्या करने पड़ेंगे, 3 बिट्स को ऐड करना पड़ेगा, जिसमें एक कैरी है, इसमें एक 0 जो एक ए से हमें मिला है, और एक हमें कहां से मिला है, बी से मिला है। एक्चुअल में ये है क्या कि मान लीजिए एक ए नंबर है जो मल्टीबिट नंबर है, मल्टीबिट का नंबर है, उसमें लेट्स से A3 A2 A1 एंड A0 ये बिट्स हैं, और एक बी नंबर है जिसमें B3 B2
B1 एंड B0 बिट्स हैं। हमारे पास ये बिट्स हैं और इन्हें हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो हो सकता है कि किसी भी कॉम्बिनेशन से आपको एक कैरी मिल जाए। अगर किसी पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन पे 1 1 दोनों प्लेस पर होगा, जैसे कि A1 और B1 पर 1 1 है, तो आपको कैरी मिलेगा जो कि आपका A2 B2 के लिए जाएगा। तो या A0 B0 पर 1 है तो एक कैरी होगा जिसको हम बोलेंगे कैरी इन, और जो यूज होगा A1 B1 के साथ में। तो वहां पर क्या हो जाएगा, आपको 3 बिट को ऐड करना पड़ेगा। और अभी जो बताया है मैंने, अगर आप देखेंगे यहां पर हाफ एडर या फुल एडर में, हाफ एडर में सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 इनपुट है, तो सी इन तो यहां पर कहीं इनपुट है ही नहीं। किसी भी केस में आप देख लीजिए, जब सी इन इनपुट नहीं है ही नहीं, ए और बी के अलावा कोई इनपुट ही नहीं दे सकते, तो वो इनपुट कहां जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 बिट को ऐड करने के लिए यूज हुआ है। वहां पर क्या है, अगर आपका इस तरह से कुछ आता है कि आपको एक कैरी को भी ऐड करना पड़े, जैसे कि ये केस आपको मिल रहा है, तो उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, फुल एडर। जैसे कि यहाँ पर 1 0 1 आ रहा है, कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपको 3 बिट ऐड करने हैं। जब 3 बिट ऐड करने हैं तो वहां पर आपको फुल एडर यूज करना होगा। ठीक है, तो इसको अगर एक्चुअल में मैं ऐड करके दिखा देता हूँ, 1 + 0 क्या हो जाता है 1 एंड देन +1, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 जहां पर 0, यहां से भी आपको क्या मिलेगा, एक कैरी मिलेगा। अगेन यहां पर फिर 3 बिट ऐड करने हैं, तो यहां पर भी आप उससे हाफ एडर से ऐड नहीं कर सकते। तो यहां से आ जाएगा 1 + 0 + 1, यहां से भी आंसर क्या आएगा 1, अगेन कैरी 1 एंड 1 + 1 क्या आएगा 0, और यहां से क्या जाएगा, एक बाहर आउटर कैरी जाएगा जिसको हम बोलेंगे सी आउट। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा फुल एडर। ठीक है, तो फुल एडर का मीनिंग देखिए, अगर मैं बात करूं यहां पर इस तरह से, हाफ एडर में हम क्या कर रहे थे, जो आप हाफ एडर की अगर बात करेंगे, तो लेट्स से ये हाफ एडर आपके पास है, एच एम इज हाफ एडर। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके पास 2 इनपुट्स हैं, और इसके लिए आपको एक सम आ रहा था और एक आपका कैरी आउट आ रहा था। लेकिन फुल एडर के केस में क्या होगा, फुल एडर में आपको इनपुट्स में ही आपके थोड़ा सा चेंज होगा, जिसमें कि ए और बी इनपुट्स तो आपके होंगे ही होंगे, एक आपका कैरी इन भी होगा। कैरी इन का मीनिंग है कि इसके लिए इनपुट कैरी किसी अदर इसके राइट साइड से आया है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे सी इन। ये आपका क्या होगा, सी इन होगा। ठीक है, और ये आपका, इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा फुल एडर, और यहां से आउटपुट क्या आएगा, सम अगेन, और आपको क्या मिलेगा, कैरी आउट मिलेगा, CO। ठीक है, आउटपुट आपको 2 मिलेंगे, इनपुट आपके 3 होंगे। तो इसके करस्पॉन्डिंग हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो यहां पर इस बार क्या होंगे, 3 इनपुट्स होंगे हमारे पास। ठीक है, लेट्स से ए इनपुट है, एक आपका बी इनपुट है, और एक आपका क्या है, कैरी इन है, सी इन। आउटपुट में क्या होगा, सम, एंड आपका क्या होगा, कैरी आउट, जिसको हम CO बोल रहे हैं। ठीक है, इसके जब 3 इनपुट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बढ़ेंगे आपके, 2⁻3 8। वही हमें क्या करना है, यहाँ पर 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 एंड 1 1 1। ये आपके क्या होंगे, टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे इस तरह से। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर, ये आपके क्या होंगे, कॉम्बिनेशंस। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कैरी आउट एंड सम। तो अगेन 0 + 0 + 0 क्या होगा, सम 0 एंड कैरी 0। 0 + 0 क्या होगा, 0 एंड देन 1, सम क्या होगा 1, कैरी क्या होगा आपका 1। 0 + 1 + 0 क्या होगा, यहां पर आएगा सम आपका 1, कैरी क्या होगा आपका 0। ठीक है, लेकिन 0 + 1 + 1 क्या होगा आपका, सम क्या होगा यहाँ पर 0, और कैरी क्या होगा आपका 1। सॉरी, यहां पर मैंने कैरी गलत से लिख दिया, ये आपका 0 होगा, ये आपका 0। ठीक,
उसके बाद अगेन 1 + 0 सम क्या होगा 1, कैरी क्या होगा आपका 0। 1 + 0 + 1 सम क्या होगा 0, कैरी क्या होगा आपका 1। 1 + 1 + 0 सम क्या होगा 0, कैरी क्या होगा 1। 1 + 1 + 1 सम क्या होगा 1 और कैरी क्या होगा आपका 1। सिंपल सी बात है। देखिए अगर मैं 1 + 1 + 1 करता हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा 3 होगा। ये 3 को 2 से अगर आप डिवाइड करोगे, 3 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा 1 टाइम्स जाएगा 2 और कैरी यहाँ से क्या मिलेगा रिमाइंडर 1। तो ये जो रिमाइंडर है वो तो आपका हो गया आंसर मीन्स सम, और जो ये 1 है ये आपका क्या होगा कैरी। तो यहाँ से आपको कैरी भी मिलेगा और सम क्या होगा आपका 1। अगर आपको 1 + 0 + 1 करना है, सिंपल सी बात है, अगर 1 + 0 + 1 करना है तो ये टोटल कितने हैं 1 + 0 + 1 मीन्स 2। 2 को बाइनरी की बात हो रही है 2 से डिवाइड कीजिए 1 टाइम जाएगा और यहाँ से क्या मिलेगा आपको रिमाइंडर 0। जो ये 0 है ये तो आपका आंसर हो गया विच मीन्स आपका ये, और ये 1 टाइम गया है तो ये आपका क्या हो गया कैरी हो गया। तो ये इस तरह से हमने क्या किया इस टेबल को डिजाइन किया। तो ये टेबल अब अगेन हमें क्या करना है यहाँ से सेम मुझे सम और कैरी आउट के लिए क्या फाइंड आउट करना होगा एक्सप्रेशंस फाइंड आउट करना होगा। ठीक, तो मैं क्या कर रहा हूँ सम, और इसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा के मैप बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये 3 इनपुट्स हैं तो 3 इनपुट के मैप आपको बनाना पड़ेगा सम के लिए भी और कैरी के लिए भी। जैसे मैं पहला क्या बना रहा हूँ सम के लिए, और ये सेकंड वाला हम डिजाइन कर रहे हैं कैरी के लिए। ये ए बार है, ये ए है, लेट्स से ये ए है और यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं बी एंड कैरी इन। तो ये हो जाएगा बी बार सी इन बार, ये हो जाएगा बी बार सी इन बी डॉट सी इन, और यहाँ से मिलेगा आपको ये होता है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, दैट मीन्स सी इन बार। ठीक, सेम यहाँ पर भी आपको करना है, ये ए बार हो जाएगा, ये ए हो जाएगा। यहाँ पर इधर की साइड हम बी एंड सी इन यूज़ कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा बी बार सी इन बार, बी बार सी इन, ये हो जाएगा बी सी इन, ये हो जाएगा बी सी इन बार। ठीक है, अब हमें देखिए सम के लिए कहाँ कहाँ पर आपको लिखना है। सम एक आपका ये 1 है, एक आपका ये 1 है, एक आपका ये 1 है और एक आपका ये लास्ट में 1 है। दैट मीन्स अगर मैं ये 0 है, ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो आपको 1 2 4 एंड 7 प्लेसेस पे 1 लिखना है। तो 1 2 4 एंड 7 प्लेसेस पर आपको क्या लिखना है 1 लिखना है। ठीक है, अगर हम कैरी वाले की बात करें तो एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, एक प्लेस आपका ये है। 3 5 6 एंड 7, 3 5 6 एंड 7 ये आपके क्या होंगे कैरी के लिए होंगे। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कंपेयरिंग करते हैं, देखिए पहले वाले के मैप में तो कोई पेयरिंग होना नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ से जो आपको सम मिलेगा वो मिलेगा आपको एक्चुअल में ये ए एक्सोर बी एक्सोर सी इन है। मैं इसको अभी आपको बताऊंगा कैसे ये सोल्व होगा। और ये वाला जो है जो सी आउट मिलेगा आपको, वो आपको मिलेगा एक पेयर ये बन सकता है, एक पेयर आपका ये बन सकता है और एक पेयर आपका ये बन सकता है। तो जो बीच वाला 1 है वो आपका ओवरलैपिंग में है 2 टाइम्स, कोई दिक्कत नहीं है, ओवरलैपिंग में कितने भी बार हो सकता है। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन आपको मिलेगा वो मिलेगा, देखिए जो लेफ्ट वाला है इससे आपको ए डॉट अपर साइड से कॉमन हो रहा सी इन, प्लस जो आपका कॉलम की तरह यूज ये सेकंड वाला, इसके लिए आपको मिलेगा बी डॉट सी इन, प्लस जो राइट वाला है यहाँ इससे मिलेगा ए डॉट बी, ए डॉट बी। ठीक है, तो ये आपके क्या है इस तरह से ये वाली इक्वेशन आपकी होगी सी आउट के लिए और ये इक्वेशन होगी आपके सम के लिए। जो ये वाला फर्स्ट के मैप है सम वाला, इससे आपको देख सकते हो आप ये इंडिविजुअल वंस रहेंगे, यहाँ पर कोई भी पेयरिंग या यहाँ पर कोई भी सब क्यूब आपका नहीं बन सकता क्योंकि ये अलग अलग है, कॉर्नर में है, किसी के साथ भी कोई नहीं आ रहा है। तो यहाँ से जो एक्सप्रेशन एक्चुअल में आपको मिलेगा, अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो देखिए
मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से, यहां से आपको मिलेगा जो ये वाला 1 है, इससे मैं सम के लिए एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, सम इक्वल्स टू, यहां से आ जाएगा a डॉट, एक्चुअल में ये सिंप्लीफाई हुआ ही नहीं, ये एज इट इज रह गया, तो यहां से आ जाएगा a डॉट b बार डॉट सी इन बार, सी इन में सी आई लिख रहा हूं मैं, प्लस इससे आपको मिलेगा यहां वाले से a बार डॉट b बार डॉट सी इन, प्लस इस वाले से आपको मिलेगा a डॉट b डॉट सी इन, और लास्ट वाले से आपको मिलेगा a बार डॉट b डॉट सी इन का बार। ये है। अब आप इसमें ऐसे या तो रहने दें या फिर इसको एक्सओर की टर्म में अगर लिखना तो ये लिखा जा सकता है, और ये एक्सप्रेशन आपको मिलेगा। देखिए कैसे मिलेगा, मैं क्या कर रहा हूँ, लेट्स से ये फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये आपकी थर्ड टर्म है, और ये आपकी फोर्थ टर्म है। फर्स्ट एंड थर्ड से मैं ए कॉमन ले रहा हूँ। जब मैं फर्स्ट और थर्ड से ए कॉमन लूंगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा बी बार डॉट सी इन का बार प्लस बी डॉट सी इन। सेकेंड और फोर्थ वाले से मैं ए बार कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा बी बार सी इन प्लस बी बार सी इन प्लस बी डॉट सी इन का बार। और यहां पर आप देखेंगे इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट, ये आ जाएगा बी एक्स नोर सी इन, और प्लस ए बार डॉट, ये आपको देखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बी एक्स और सी। ठीक है, इसको फर्दर अगर मैं और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये लिखा जाएगा ए डॉट, इसको हम लिख सकते हैं बी एक्स और सी इन का बार, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स और का बार उसी को तो एक्स नोर बोलते हैं, ये एक्स नोर था, इसका बार हमने यहाँ पर ऐसे ही लिख दिया, प्लस ए बार डॉट बी एक्स और सी इन, ऐसे कर सकते हैं। अगर मैं बी एक्स और सी इन को, बी एक्स और सी इन को एक्स कंसीडर करता हूं तो देखिए क्या इक्वेशन आपको मिलेगा। ये इक्वेशन होगा आपका ए डॉट एक्स बार प्लस ए बार डॉट एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं ए एक्स और एक्स। सिंपल सी बात है, इसको आप ए एक्स और एक्स लिख सकते हैं। और अब मैं एक्स के प्लेस पर जो मैंने कंसीडर किया था, मैं उसको अगर लिखूंगा एक्स के प्लेस पर बी एक्स और सी इन, तो यहां से मिल जाएगा मुझे ए एक्स और एक्स के प्लेस पर हम रिप्लेस कर रहे हैं ये वाला बी एक्स और सी इन, तो यहां जाएगा बी एक्स और सी इन। इस तरह से हमें क्या मिला, ये ए एक्स और बी एक्स और सी इन हमें मिला है। ठीक है, तो यहां से हमें ये सारी चीजें इस तरह से हमें मिली है। ठीक, तो अब अगर हम बात करें तो हमें जो सम का इक्वेशन मिला वो मिला ए एक्स और बी एक्स और सी इन, और जो आपको सी आउट मिला वो आपको मिला है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इन प्लस बी डॉट सी इन, ये मिला। देख लेते हैं, देखिए एक मिनट, यहां पर हमें ये मिला था ए डॉट बी यहां से हमें मिला था ए डॉट सी इन बी डॉट सी इन ए डॉट बी, यही चीज हमने यहां पर लिखी है। ठीक है, ए डॉट बी ए डॉट सी इन बी डॉट सी इन। अब हमें इसको इंप्लीमेंट करना है यूजिंग गेट्स। ठीक है, तो गेट से जब इंप्लीमेंट करेंगे तो हम इसको, जो इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म थी उसमें भी लिख सकते थे, जब उससे इंप्लीमेंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बहुत सारे गेट्स यूज करने पड़ेंगे, एंड और गेट्स बहुत सारे, और नोट भी उसमें यूज करने पड़ेंगे। तो मैं उससे नहीं कर रहा हूं, मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूं कि यहां से मैं, और इसके लिए भी आपको अलग से फिर यूज करने पड़ेंगे, तो आप उसको देख सकते हो कहीं से, किसी भी बुक से रेफर कर सकते हो, आपको बहुत सारे गेट्स यूज करने पड़ेंगे। हमें क्या करना है, जस्ट हम इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं यूजिंग लेट्स से नैंड गेट्स। ठीक है, या फिर मैं इसको तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, अगर मुझे सम की इक्वेशन लिए अगर करना है तो मैं यहां से ऐसा कर सकता हूं लेट्स से,
मैंने एक ए इनपुट प्रोवाइड किया, एक बी इनपुट प्रोवाइड किया, एक सी इनपुट प्रोवाइड किया। ठीक है, मैंने क्या किया, पहले यहाँ पर एक एक्सओर गेट यूज़ किया इसके साथ में। यहाँ से जो आंसर आया उसके लिए फिर मैंने एक एक्सओर गेट और यूज़ किया और मैंने इसको क्या कर दिया, तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, लेट्स ये ए है, ये बी है और ये आपका क्या है, सी इन। तो यहाँ से हमें मिला होगा ए एक्सओर बी और यहाँ से हमें मिला ए एक्सओर बी एक्सओर सी इन। ये आपका क्या है, सम आपको मिल चुका है। अब मुझे चाहिए सी आउट। तो सी आउट के लिए ए डॉट बी चाहिए, तो ए डॉट बी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरह से एक ए डॉट बी यहां से मिल गया। ए डॉट सी इन चाहिए, तो ए तो ऑलरेडी हमारे पास ये है ही है, एक एंड गेट यहां पर यूज करेंगे और सी इन यहां से लेकर के आ जाएंगे। यहां से हमें क्या मिल जाएगा, ए डॉट बी और यहां से हमें मिल जाएगा ए डॉट सी इन। ठीक है, इसको हमने और गेट में सप्लाई किया। अगर मैं 2 इनपुट गेट सी यूज कर रहा हूं, अगर 3 यूज करते तो मैं यहीं पर खत्म हो जाता। नेक्स्ट हमें चाहिए बी डॉट सी इन, तो हम क्या कर रहे हैं, बी हमें आपको यहाँ से मिलेगा और सी इन ऑलरेडी हमारे पास है ही है ये। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, बी डॉट सी इन। ठीक, और इसकी अगर हम बात करें तो इसको अगेन एक और गेट से सप्लाई कीजिए और यहाँ से इसको क्या कर देंगे, हम इसके साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फाइनली यहाँ से जो मिलेगा हमें वो मिलेगा सी आउट। और ये एक्सप्रेशन क्या होगा, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इन प्लस बी डॉट सी इन। ये आपकी क्या होगी, एक्सप्रेशन। यहाँ से हमें मिलेगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इन। ठीक है, और बी डॉट सी इन के साथ और आपने किया तो ये फाइनली ये आंसर। तो एक आपको ये इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। अगर आपको नैंड एंड और गेट का यूज करके करना है तो आप इस वाले से इसको रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसको नैंड गेट से इंप्लीमेंट करना है। इससे नैंड गेट्स का यूज करके इंप्लीमेंट करना है फुल एडर को। ठीक, तो देखिए हमारे पास एक एक्सप्रेशन क्या है, सम के लिए हमारे पास एक्सप्रेशन है ए एक्सओर बी एक्सओर सी। सी आउट के लिए एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इन प्लस बी डॉट सी इन। यही एक्सप्रेशन है, ए डॉट सी इन प्लस बी डॉट सी इन। ठीक, तो हमें ये पता है कि इसको हम कर सकते हैं इंप्लीमेंट यूजिंग। देखिए पहले ए एक्स और बी करेंगे तो कितने गेट्स लगेंगे, 4। फिर बाद में फिर हमें करना होगा, तो अगेन हमें क्या चाहिए होंगे, 4 गेट्स। ठीक है, और जब 4 गेट्स चाहिए होंगे, देखिए पहले मैं ए एक्स और बी के लिए बना दे रहा हूं, ये ऑलरेडी आप लोगों को बता चुके हैं कितनी बार। ठीक है, तो देखिए ए और बी इनपुट सप्लाई कर रहे हैं नैंड गेट को। एक नैंड गेट आपका ये है, ये बहुत बार यूज होता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि नैंड गेट से एक्सओर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। ये आपको बार बार देखिए, आप इसी को यूज कर रहे हैं। ये लेट्स से इनपुट ए है, ये इनपुट बी है, और जब इसमें सप्लाई करेंगे तो आपको अगेन क्या करना है, एक और नैंड गेट में सप्लाई करना है। ठीक, और यहां से फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, ए एक्स और बी मिल जाएगा, ए एक्स और बी। लेट्स से मैं इसको क्या कंसीडर कर ले रहा हूं, एक्स कंसीडर कर ले रहा हूं। अब हमें क्या चाहिए, जो ये वाला आउटपुट है ये हमें अगेन एक्स और सी चाहिए। एक्चुअल में हमें फाइनल आउटपुट क्या चाहिए, लेट्स से मैंने अगर इसको एक्स कंसीडर कर लिया तो हमें चाहिए एक्स और सी। तो इस वाले आउटपुट को एज ए इनपुट सप्लाई कीजिए इसी अगेन इस सर्किट में। ये जो सर्किट है, एक ऐसा सर्किट इसके आगे बना दीजिए और उसमें एक इनपुट सप्लाई कीजिए ये वाला आउटपुट और एक इनपुट आप सप्लाई कीजिए सी। तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, वहां से ए एक्स और बी एक्स और सी मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको लेट्स से मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूं इस बार, और हम क्या कर रहे हैं, ये जो आउटपुट हमें मिला इसको हम सप्लाई कर रहे हैं अगेन
सेम सर्किट और एक सी इनपुट सप्लाई कर रहे हैं, लेट्स ये आपका क्या सी इनपुट है, ठीक है। ये आपका नैंड गेट है और ये आपका ये क्या हो जाएगा, आपको जो यहां से मिलेगा वो मिलेगा सम। आप यहां चेक भी कर सकते हो, देखिए ये यहां तक आपको पता चल गया कि ये एक्स मीन्स ए एक्स और बी है, और यहां से आपने सी सप्लाई किया, और ये इसके लिए अगेन ये वाला जो सर्किट है ये वाला, ये क्या आपको आंसर देगा एक्स, एक्स और सी, और इस एक्स को आप रिप्लेस कर सकते हैं ए एक्स और बी एक्स और सी से, ठीक है, या सी मीन्स सी इन, वही सी इन, ठीक है, सी मीन्स इसको हम बात कर रहे हैं सी इन की, तो ये आपका सी इन होगा, सी इन होगा। फाइनली ए एक्स और बी एक्स और सी इन आपको मिल चुका है। कहाँ से मिला, इस सर्किट से, ठीक है। हमने क्या किया, पहले ए एक्स और बी कैलकुलेट किया, उसको एज ए इनपुट सप्लाई किया विद सम अदर इनपुट सी इन टू फाइंड आउट द एक्स और, ठीक है, इसको हमने एक्स कंसीडर कर लिया था। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये आपका ठीक है, तो ये ए एक्स और बी एक्स और सी। अब बचा हमारा कैरी आउट वाला पार्ट, तो कैरी आउट क्या है आपका ए डॉट बी, ए डॉट सी इन एंड बी डॉट सी इन, ठीक है। तो एक चीज आप यहां से देख सकते हो कि यहां से आपको क्या मिल रहा है, अगर मैं इसको एक्स कंसीडर मैंने यहां से किया तो यहां से मुझे क्या आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि इसी में देखिए पहले हम ट्राई करते हैं कि हम सी आउट को भी एडजस्ट कर दें। तो एक चीज हम यहां से देख सकते हैं कि हमें यहां से मिलेगा एक्स डॉट सी इन का बार, यही मिलेगा क्योंकि ये एक्स है, यहां से एक्स जा रहा है, यहां से सी इन जा रहा है, तो ये एक्स डॉट सी इन का बार। एक चीज और यहां से देख सकते हैं, यहां से हमें क्या मिलेगा, ए डॉट बी का बार, ए डॉट बी का बार, ठीक है। अब अगर मैं ए डॉट बी के बार को, जो यहां से मुझे मिला ये, इसको, और यहां से जो मुझे मिला एक्स डॉट सी इन का बार, इसको अगर मैं सप्लाई कराता हूं एक नैंड गेट में इस तरह से, तो मैं क्या सोल्व करूंगा, यहां से मुझे क्या मिलेगा, देखिए यहां से मुझे मिलेगा, यहां से ए डॉट बी का बार डॉट एक्स डॉट सी इन का बार का होल बार, क्योंकि ये नैंड है, ये यहां से एक इनपुट क्या आया एक्स डॉट सी इन का बार, और यहां से क्या आ रहा ए डॉट बी का बार। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो यहां से क्या मिल जाएगा मुझे, ए डॉट बी का बार प्लस एक्स डॉट सी इन का बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए डॉट बी प्लस एक्स डॉट सी इन, ये इतना पार्ट आ गया। सेम चीज हम क्या कर सकते हैं, जैसे ये हमें मिला था, इसी को हम सप्लाई करा सकते हैं फिर किसी और उससे। अब हमें क्या मिला, ये एक्स डॉट सी इन मिला है, इस एक्स को किससे रिप्लेस करना है हमें, ए एक्स और बी मीन्स, देखिए इस एक्स को मैं आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर देता हूं, लेट्स से इसको फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स का मीनिंग हमने क्या कंसीडर किया था, ए एक्स और बी, तो इसको आगे हमें क्या मिला, नहीं, इसको और फर्दर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमें मिलेगा ए डॉट बी प्लस एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार, मीन्स एक्स का मीनिंग था ए एक्स और बी, यहां आप देख सकते हो एक्स हमने कंसीडर किया था ए एक्स और बी, ठीक है। जब ए एक्स और बी कंसीडर किया था तो उसी को हमने ए एक्स और बी मीन्स ए डॉट बी का ए बार डॉट बी प्लस ए डॉट बी का बार लिख दिया, डॉट यहां से आपको क्या मिला, सी इन मिला, ठीक है। फर्दर जब मैं इसको आगे करूंगा तो यहां से मुझे मिल जाएगा ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट बी डॉट सी इन प्लस ए डॉट बी बार डॉट सी इन, ठीक है। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करें
देखिए इस एक्सप्रेशन को अगर या तो मैं के मैथ से सोल्व कर सकता हूँ अगर मुझे वो करना है, या फिर मैं एक चीज़ कर सकता हूँ कि यहाँ से मैं ए कॉमन ले लूँ, ये यहाँ से जब मैं ए कॉमन लूँगा इससे और इससे, तो मुझे क्या मिलेगा, बी प्लस बी बार डॉट सी इन। ठीक है, तो आप और यहाँ से ये बच जाएगी ये वाली टर्म ए बार डॉट बी डॉट सी इन। ये आपको पता है बी प्लस बी बार डॉट सी इन का मीनिंग है बी प्लस सी इन, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ए बी प्लस सी इन। ठीक है, इसका मीनिंग हुआ ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इन, प्लस यहाँ से हमारा ए बार डॉट बी डॉट सी इन ऑलरेडी चल ही रहा है, प्लस ए बार डॉट बी डॉट सी इन हमारा यहाँ से चल ही रहा है। ठीक, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस वाले से और इस वाले से बी कॉमन ले सकता हूँ। जब मैं इसमें से बी कॉमन लूंगा तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ से कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसीलिए यहाँ से आया फर्स्ट से और यहाँ से मैं बी कॉमन लेता हूँ तो ए डॉट सी इन तो चल ही रहा है, इसको रहने दीजिए। तो यहाँ से जब बी कॉमन आएगा तो यहाँ से मिलेगा ए प्लस ए बार डॉट सी इन प्लस ए डॉट सी इन आपका साथ में है ये। यहाँ से फिर अगेन वही रूल अप्लाई हो जाएगा, ए प्लस ए बार डॉट सी इन, दैट मीन्स ए प्लस सी इन आएगा, तो यहाँ से बी डॉट ए प्लस सी इन प्लस ए डॉट सी इन। जब इसको एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इन प्लस ए डॉट सी इन। ये फाइनल क्या है आपका, सी आउट है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये आपका क्या है, सी आउट है। तो आप इस तरह से देख सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, यहाँ पर भी हम ले सकते थे डायरेक्ट इसी से ए, जैसे ये आपका हुआ था तो इसी को 2 बार यूज़ कर लेते। ठीक है, यहाँ से इससे ही हम क्या करते, यहाँ से भी कर सकते थे, यहाँ से और यहाँ से बी कॉमन ले लेते और इसी टर्म से, क्योंकि एक टर्म को 2 बार यूज़ कर सकते हैं, और इससे ए कॉमन ले लेते, तो यहाँ जब 1-2 स्टेप कम हो जाते। लेकिन फाइनली आपको समझ में आना चाहिए, मेन पर्पज है ये। जब हम इस तरह से इसको सोल्व करेंगे तो फाइनली आपको ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इन प्लस ए डॉट सी इन आपको मिलेगा। ठीक है, और ये आपका क्या है, तो मैं इसको यहाँ पर लिख सकता हूँ फाइनली, ये आपका क्या है, सी आउट है। ठीक है, तो देखिए आपको सी आउट के लिए सिर्फ और सिर्फ एक नैंड गेट की एक्स्ट्रा जरूरत पड़ी, और बाकी का बाकी आपका कहाँ से हो गया, यहीं से एडजस्ट हो गया जो आपने ये डायग्राम बनाया था। ठीक है, आपको अलग से यहाँ पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये आपका क्या है, टोटल नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने यूज हो रहे हैं यहाँ पर, 2, 2, 4, 2, 6, 8 एंड देन 9। टोटल नंबर ऑफ नैंड गेट्स कितने यूज हो रहे हैं, फुल एडर को इंप्लीमेंट करने के लिए 9 नैंड गेट्स यूज हो रहे हैं। ठीक है।